पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। दिल्ली से लेकर हरियाणा तक विरोध प्रदर्शन जारी है। गुस्साए लोग पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर आक्रोश देखने को मिला। रेवाड़ी, अंबाला, गोला चीका में भी सड़कों पर लोग उतर आए, पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां जोरदार प्रदर्शन पूरे देश में जारी है। दिल्ली से लेकर हरियाणा तक विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। देखिए, टेलीविजन स्क्रीन पर आपको उन सभी जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां जोरदार प्रदर्शन हुआ। दिल्ली, भिवानी, रेवाड़ी, अंबाला और गोला चीका से जोरदार विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। इन सभी प्रदर्शनकारियों की एक ही मांग है कि पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई हो। जिन लोगों ने मासूम लोगों पर गोलियां बरसाई हैं, उन पर कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए, उन्हें ऐसी सजा दी जाए जिससे आगे दोबारा कोई ऐसी हिमाकत करने की कोशिश ना करे। इसको लेकर अब पूरे देश में प्रदर्शन किया जा रहा है। पहली तस्वीर दिल्ली से है, जहां लोग प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। दूसरी तस्वीर भिवानी से है, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तीसरी तस्वीर रेवाड़ी में, जहां जोरदार नारेबाजी करते हुए आम लोग सड़कों पर उतर आए हैं। अंबाला में पाकिस्तान के पुतले को फूंका गया। गोला चीका से तस्वीरें, जहां हाथों में बैनर और पोस्टर लिए लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, महिला प्रदर्शनकारी भी इस प्रदर्शन में शामिल है। पाकिस्तान को नाबूद और ऐसी हिमाकत करने वालों को सख्त सजा देने की मांग यहां पर प्रदर्शनकारियों की ओर से की जा रही है। न केवल दिल्ली, हरियाणा बल्कि देश के हर राज्य, हर हिस्से से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। पर्यटकों पर पहलगाम में जिस तरीके से आतंकवादियों ने हमला किया, उसको लेकर अब पूरे देश में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, वैसे आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन जारी है। हाथों में तिरंगा लेकर लोग पहुंचे हुए हैं। आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई नम आंखों के साथ, और उसके बाद सभी गुस्से की आग में उबल रहे हैं। तस्वीरें देखिए, मौके पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद है, लेकिन लोगों के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है, और इस लड़ाई में पूरा देश एकजुट नजर आ रहा है। प्रदर्शन के जरिए अपना संदेश सरकार को देने की कोशिश यहां पर लोगों की ओर से की जा रही है। तमाम राज्यों से, तमाम हलकों से, तमाम क्षेत्रों से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। लोग गुस्से में हैं, हाथों में तिरंगा लेकर, बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतर आए हैं और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। अब केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि कोई बड़ा एक्शन इन लोगों के खिलाफ लिया जाए जिन्होंने मासूमों की जान ली, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसी की मांग लेकर अब सभी प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं। देखिए, पहलगाम में जो ये हमला हुआ है, जो आतंकियों ने जिस तरीके से लोगों को मारा है, ये बहुत दुखदायी घटना है। ये एक बहुत शर्मनाक हमला है। इस तरीके से ये सारे देश में दुख है, और हम तो ये कहेंगे कि मोदी जी, अमित शाह जी इस पर बहुत कड़ा संज्ञान लें, क्योंकि हर एक हिंदू की ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे की आवाज है। और पहलगाम में आतंकी हमले के बाद अब पूरे देश में गुस्सा व्याप्त है। हर नागरिक गुस्से की आग में धधक रहा है। दिल्ली, भिवानी, रेवाड़ी, अंबाला और गोला चीका से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। हर कोई सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। सख्त कार्रवाई के इंतजार में इस वक्त देश का हर नागरिक है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार की ओर से कई बड़े फैसले भी लिए जा चुके हैं। हालांकि अभी संतुष्टि लोगों में नहीं है, और भी सख्त एक्शन की मांग यहां पर लोगों की ओर से की जा रही है। वो आतंकी जिन्होंने मासूम पर्यटकों की जान ली, धर्म पूछकर उनकी हत्या की, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की मांग प्रदर्शनकारियों की ओर से की जा रही है। तस्वीरें देखिए, अंबाला में पाकिस्तान का पुतला फूंका गया। गोला चीका में भी लोग आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए नजर आए। रेवाड़ी में जोरदार नारेबाजी की गई। भिवानी में लोग श्रद्धांजलि देने के बाद आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए नजर आए। और ऐसी ही तस्वीरें राजधानी से भी सामने आई। महिला और पुरुष दोनों ही इस प्रदर्शन में शामिल रहे। जोरदार नारेबाजी भी यहां पर देखी गई है। पाकिस्तान हाय हाय के नारे लगाते हुए आम लोग नजर आए हैं। सड़कों पर भारी भीड़ जमा हो चुकी है। राजधानी से लेकर देश के हर गांव तक इस घटना के बाद दुख व्याप्त है। हर नागरिक सख्ते में है, निराश है और दुखी है। इसके साथ ही गुस्सा भी अपने चरम पर है।
और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, हर नागरिक इस वक्त गुस्से में उबल रहा है, यही वजह है कि अब लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और कहीं से भी गलत भी नहीं कह सकते क्योंकि लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है। जिस तरीके से जो हादसा हुआ है पहलगाम में, जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ है, टूरिस्ट के ऊपर हुआ है, इतनी बड़ी संख्या में लोगों को मारा गया है, जिस तरीके से मारा गया है, धर्म पूछ करके मारा गया है, तो लोगों का इस तरीके से उबाल होना, आक्रोश में आना कहीं ना कहीं जायज भी हो जाता है। और जिस तरीके से कई अहम फैसले भी लिए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, कल सीसीएस की मीटिंग में लिए गए हैं, जिसके बाद और भी कहीं ना कहीं मनोबल जिस तरीके का लोगों के अंदर और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि जल्द से जल्द, यानी 1 हफ्ते का जो समय दिया गया है पाकिस्तान हाई कमीशन को खाली करने के लिए, उससे पहले से खाली कर दे, इस तरह की चीज भी कर रहे हैं। वहीं जिस तरीके से एक वीडियो भी वायरल हो रहा है केक को लेकर के, जिस तरीके से पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर एक व्यक्ति लेकर जा रहा है, जिसको लेकर के कई लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि जश्न मनाया जा रहा है, यानी हिंदू मैसेकर जो हुआ है उसको लेकर के जश्न मनाया जा रहा है। तो और भी ज्यादा लोगों के अंदर आक्रोश है, हिंदू को चुन करके मारा गया है, तो कई हिंदू संगठन के लोग भी यहाँ पर और ज्यादा आक्रोश में, गुस्से में हैं, नाराज हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो आतंकी थे, जो टेररिस्ट थे, जिन्होंने ये किया है, उन्हें जल्द से जल्द सजा मिले, जस्टिस मिले, लोगों को, उनके परिवार को जस्टिस मिले और साथ साथ जो मास्टरमाइंड है उसे भी जल्द से जल्द पकड़ा जाए, यानी जड़ से खत्म किया जाए इस टेररिज्म को। क्योंकि जिस तरीके से हमने इसी वर्ष की अगर बात करते हैं तो काफी सारे ऐसे केसेस हमने देखे जहां पर टेररिस्ट अटैक हुआ है कश्मीर में, चाहे ग्रेनाइड फेंकना हो जाए या फिर किसी आर्मी वालों पर अटैक करना हो, तो उन तमाम चीजें देखी है। तो अब लोगों के अंदर हम कह सकते हैं कि जो बांध की जो सीमा होती है वो अब लोगों की टूट चुकी है, देशवासियों की टूट चुकी है, पॉलिटिशियंस की टूट चुकी है। अब जरूरी हो जाता है कि फैसला लिया जाए और अब जो जीरो टॉलरेंस है टेररिज्म को लेकर के इंडिया की जो पॉलिसी है, उसे अब केवल पेपर में नहीं बल्कि अब सीधा उसे एग्जीक्यूट करने की आवश्यकता और उसी और जिस तरीके से भारत सरकार आगे भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। मगर लोगों के अंदर जरूर आक्रोश है और जिस तरीके से पूरी राजधानी दिल्ली अगर बात करते हैं तो जगह जगह पे प्रोटेस्ट देखने को मिला है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाए या फिर कल वीएचपी के द्वारा किया जाएगा या फिर आम आदमी पार्टी के द्वारा जिस तरीके से कल कहा गया है कि दिल्ली बंद किया जाएगा, कांग्रेस के द्वारा जिस तरीके से रिजोल्यूशन लिया गया है कि कल कैंडल मार्च किया जाएगा, देश भर में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तमाम चीजें की जाएगी। तो बिल्कुल लोगों के अंदर काफी आक्रोश है, दुखी है लोग और बदला भी चाहते हैं और चाहते हैं कि जो सरकार है वो जल्द से जल्द कड़े कदम उठाते हुए, जो फैसले जरूर लिए गए हैं, कड़े फैसले लिए गए हैं, मगर और भी कड़े फैसले पाकिस्तान के लिए लिया जाए ताकि दोबारा कभी ऐसा कुछ करने का ना सोचे। जी बिल्कुल अपराजिता, और जो भी तमाम बड़े फैसले लिए गए हैं उनकी प्रशंसा जरूर हो रही है लेकिन संतुष्टि नहीं है, और हो भी कैसे। मासूम और निहत्थे पर्यटकों पर जिस तरह से गोलियां चलाई गई, धर्म के आधार पर जिस तरह से ये नरसंहार किया गया है, उसके बाद आक्रोश तो जाहिर है। अब देखिए, मांग सीधा यही है कि सीधे आतंकवाद पर चोट की जाए, सीधे उस जड़ को ही खत्म कर दिया जाए जिसकी वजह से मासूमों की जान गई है। बिल्कुल इसी प्रयास में जिस तरीके से आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ऑल पार्टी मीटिंग यानी सर्वदलीय मीटिंग बुलाई गई है, कल भी डिस्कशंस हुए थे जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं और संभवतः जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे तो सुरक्षा को लेकर भी डिस्कशंस किए गए हैं कल की मीटिंग में। जिसके बाद अगर आज की हम बात कर लेते तो आज भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मीटिंग रखी गई है, उसमें डिस्कशंस किए जाएंगे कि किस तरीके से जड़ से टेररिज्म को हटाया जाए, यानी ये जो परेशानी है, क्योंकि अगर नक्सलाइट की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं या फिर और जगहों की बात कर लेते हैं, तो कोशिश जरूर गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा की जा रही है कि किस तरीके से नक्सलाइट्स को खत्म किया जाए। ठीक उसी तरीके से जड़ से हटाने का प्रयास टेररिज्म को भी यहां से किया जा रहा है, कश्मीर से किया जा रहा है, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है। जिस तरीके से आर्टिकल को एब्रोगेट किया गया था, 370 को एब्रोगेट किया गया था, जिसके बाद से लगातार जो परिस्थिति है कश्मीर की वो सुधरती हुई नजर आ रही थी, यानी टूरिज्म बढ़ रहा था, जो लोग पत्थरबाजी यानी थोड़े थोड़े पैसे के वजह से जो उन्हें पत्थरबाजी करनी पड़ती थी क्योंकि पैसे नहीं थे, रोजगार नहीं था उनके पास, तो कहीं से भी पैसे आएंगे, यानी अगर मजबूरी होती है तो इंसान कुछ भी कर देता है, तो पत्थरबाजी वगैरह करते थे, वो चीजें बहुत ज्यादा कम हो गई थी। तो जरूरी हो जाता है कि वो यथास्थिति बनी रहे कश्मीर में। इसके लिए जरूरी हो जाता है कि अब क्या अहम फैसले सरकार लेगी, इन चीजों को देखा जाए ताकि दोबारा से उस गड्ढे में कश्मीर